हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन में सबसे पहले प्रयोग होता है। पहला विकल्प है वसा का, दूसरा है प्रोटीन का, तीसरा है सुक्रोज का और चौथा और आखिरी विकल्प है हेक्सोज का। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले किसका प्रयोग होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा और इसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो बच्चों, रेस्पिरेशन को श्वसन भी कहा जाता है और श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से यहाँ पर ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो भोज्य पदार्थ होते हैं यानी कि श्वसन क्रियाधार, और श्वसन क्रियाधार के रूप में यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पश्चात वसा और फिर प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है या प्रोटीन से ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर विकल्पों की अगर बात करें लाए वसा का, तो बच्चों वसा का प्रयोग किसके बाद होता है? कार्बोहाइड्रेट के बाद होता है। तो ए विकल्प गलत हो जाएगा। प्रोटीन का वसा के बाद होता है तो विकल्प बी भी गलत होगा। सुक्रोज, तो बच्चों सुक्रोज जो है यह क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। सुक्रोज जो है यह डाइसेकेराइड है, यानी कि यह दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है और इसलिए डाइसेकेराइड का श्वसन प्रयोग नहीं होता, मोनोसेकेराइड का होता है। और डी है हेक्सोज, तो बच्चों हेक्सोज जो है यह 6 कार्बन की शर्करा होती है और यह क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड कहलाते हैं और इन्हीं का श्वसन में सबसे पहले प्रयोग होता है। और इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।